प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रविकर निकर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरासाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय आदरणीय भक्तों, माताओं एवं बहनों, आज का विषय है ये 5 विषय पर सत, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हम लोगों में भरा हुआ है। जब एक विषय से एक जीव मारा जाता है, हम लोग 5 विषय में फंसे हुए, हम लोग कैसे बचेंगे? इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे हिरण, स्पर्श से हाथी, रूप से भावर, रूप से सबसे हिरण, स्पर्श से हाथी, रूप से फतिंगा, गंध से भौरा, रस से मंकी। ये 5 विषय है, सत, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जबकि एक विषय से एक जीव मारा जाता है। शब्द से हिरण, देखिए हिरण तो जंगल में रहती है ना, जंगली जानवर है। उसको फंसाने वाला, उसको पकड़ने वाला जाता है तो क्या करता है? वो बांसुरी की आवाज सुनाता है, और वो बांसुरी के आवाज में हिरण इतना मस्त हो जाती है, वो खड़े खड़े अपने आप को भूल जाती है और सूद बूद खो जाती है। इसके कारण वो पकड़ी जाती है। इसलिए कहा गया कि शब्द से हिरण, स्पर्श से हाथी, हाथी को पकड़ने वाला जंगल में जाता है। कैसे कि हाथी जंगल में रहती है, वो हाथी के बराबर एक गड्ढा खोद देता है जहाँ हाथी आती जाती है रास्ते से, उस रास्ते पर, और
ऊपर से बांस घास दे करके ऊपर से ऐसा बना देता है कि हाथी को पता नहीं चलता है यहाँ गड्ढा है। हाथी जो ही पैर रखती है वो गड्ढे के अंदर चले जाती है। जब गड्ढे के अंदर चले जाती है तो उसको निकलना मुश्किल हो जाता है उस गड्ढे से। तो हाथियों में बड़ा प्रेम होता है। उसके हाथी के जो परिवार होता है उसको निकालने की कोशिश करता है। सब मिल करके चाहता है कि उसको बाहर खींच ले, लेकिन सबके होते हुए भी हाथी का वजन ज्यादा रहता है, वो निकल नहीं पाती है बाहर। तो हाथियों को भगाने के लिए ढोल नगाड़ा वगैरह जो बजाता है पकड़ने वाला, और बजा करके और हाथियों को भगा देता है। अब भगा करके उसको हाथी को निकालता है, सुम खोलता है आगे में, खोद करके और उस हाथी को बाहर निकाल लेता है और हाथी को पकड़ी जाती है। वो हाथी अब पकड़ में आ जाती है। अब जैसे चाहे हाथी को वो पकड़ करके अपना काम लेता है, नचाता है, पिलाता है, उसे लोगों को दिखाता है, पैसा कमाता है। अब हाथी बेचारी फंस गई, अब वो ना निकल पाएगी। अब जंगली जानवर आजाद होता है ना, उसको आजादी चाहिए ना, लेकिन वो बंधन में आ गया। उसी तरह हम लोग बंधन में बंधे हैं माया के। तो शब्द से हिरणा, स्पर्श से हाथी और रूप से फतिंगा। आप लोग लाइट देखे होंगे, जहाँ लाइट जलता है, पोल वगैरह बना, जहाँ भी लाइट जलता है, प्रकाश होता है रात के, वहाँ सब फतिंगा जाते हैं और उस पर इतना दीवाना हो जाते हैं वो लाइट पर। उस दीवाना पने के कारण वो अपने पांख पटक पटक कर वहीं मर के गिर जाते हैं। सारे आप लोग देखे होंगे, वहाँ ढेर पड़ जाता है ये फतिंगा का, मरा हुआ फतिंगा। जबकि वहां उसको क्या मिल रहा है, न खाने के न पीने के कोई व्यवस्था है लाइट पर। तो लाइट पर उसको आनंद मिलता है। कौन आनंद? विषय आनंद। जैसे हम लोग को विषय में आनंद मिलता है, उसी तरह फंस के हम लोग मनुष्य शरीर मिला हुआ चीज को बर्बाद कर देते हैं, फिर नरक में गिर जाते हैं। रूप से फतिंगा और गंध से भावरा। भावरा कैसे फंसता है? जैसे कमल का डंडी, उसका जड़ कीचड़ में होता है और ऊपर कमल जो है से फूल सुगंधी देता है। उस सुगंधी में भावरा जा करके बैठ जाता है, आनंद लेने लगता है। और वो आनंद लेते लेते इतना मतमस्त हो जाता है ना कि अपने आप को भूल जाता है, अपने शरीर की सुधि भूल जाती है। तो कारण है कि भावरा तो गंध से बैठा उसमें, और कमल सूर्य उदय होता है तो वो कमल का फूल का मुंह खुलता है, वो खिलता है। और जैसे सूर्य अस्त होता है तो कमल का फूल का ऊपर जो उसका फूल का मुंह बंद हो जाता है, पंखुड़ी बंद हो जाती है। और देखिए भावरा उसमें बैठा है, वो बंद हो गया शाम को। अब उसको सुधि नहीं है कि हम इसमें से निकल जाए। भावरा यदि देखिए लकड़ी के बक्सा में बंद करके रखिएगा नहीं तो लकड़ी काट के निकल जाएगा भावरा। इतना भावरा में मान उसको दांत होता है काटने वाला, वो काट कर निकल जाता है। लेकिन कमल के फूल उतना मुलायम होते हुए भी काट ना सका, वो उसी में मर गया, उसको सांस ना मिला, उसमें मर गया वो। तो इस तरह से भावरा फंस जाता है। साप से हिरणा, स्पर्श से हाथी, रूप से फतिंगा और गंध से
भौरा। चार चार जीव फंस गया, जैसे हम लोग माया में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। अब पांचवा हुआ, पांचवा मंकी, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में माछी कहते हैं। वो मंकी जो है ना, कोई रसीला पदार्थ होता है, घी वगैरह रख दीजिए या मध वगैरह रख दीजिए और उसको खाने के लिए वो जाती है। मंकी मंकी जाती है किस लिए? वो रस को चखने के लिए जाती है। तो जब ही धीरे धीरे अपना जाती है तो पहले गोड़ पकड़ता है, फिर उड़ जाती है, फिर जाती है, फिर गोड़ पकड़ता है, फिर उड़ जाती है, फिर ऐसा करती है गोड़ पकड़ लेता है। गोड़ उसको फंस जाती है उस रसीले पदार्थ में। जब गोड़ फंस जाती है तो पंख भी फंस जाता है, पंख भी उसमें लिपट जाता है, उसके सारे पंख में लग जाते हैं रसीले पदार्थ। और मंकी उसी में गिर करके मर जाती है। कि 5 विषय है, 5 विषय से 5 जीव को बताया गया है कि अपना सर्वस्व खो देती है। हम लोगों में पांचों मनुष्य में भरा हुआ है एक ही बार में, तो हम लोग कैसे बचेंगे? इसके लिए गुरु की जरूरत है, इसके लिए गुरु की जरूरत है। जब तक गुरु के पास हम लोग नहीं जाएंगे तो इसको समझना मुश्किल है कि मनुष्य जीवन हम लोग को क्यों मिला है, काहे के लिए मिला है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या आगे होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हम लोग को बहुत समझना जरूरी है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की